14 दिसंबर को किसानों का तीसरा जत्था दिल्ली की तरफ करेगा कूच। किसानों ने की जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में लोगों से प्रार्थना की अपील। 12 दिसंबर को देशवासियों से एक वक्त का खाना नहीं खाने की भी गुजारिश। 14 दिसंबर को किसानों से कंधा मिलाने शंभू बॉर्डर पहुंचेंगे बजरंग पुनिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी, किसानों के समर्थन में लोगों से पहुंचने की अपील की। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रथम आम चुनाव का शेड्यूल हुआ जारी। सभी 40 वार्डों के लिए 19 जनवरी को होगी वोटिंग। मतदान खत्म होने के बाद बूथ पर ही होगी काउंटिंग। कुरुक्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। चरखी दादरी में कई हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। फतेहाबाद में हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। यमुनानगर के गांव भभोली में दिखाई दी एक अनोखी शादी। एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कर लाया घर। गांव में हेलीकॉप्टर को दिखने के लिए उमड़ी भीड़। करनाल में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम किए प्रस्तुत। गोहाना में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, एक युवक घायल। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौले भी रहे मौजूद। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में देसी बम से किया गया ब्लास्ट। कुछ दिन पहले एक बार मालिक से मांगी गई थी रंगदारी। पुलिस की हिरासत में एक संदिग्ध, एक देसी बम को किया गया है निष्क्रिय। हरियाणा एसटीएफ और एनआईए की टीम कर रही है जांच। गुरुग्राम ब्लास्ट केस मामले का अब सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जांच में जुटी एनआईए और हरियाणा एसटीएफ की टीमें। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में आरोपियों ने पूछताछ के लिए किए कई बड़े खुलासे। बताया ब्लास्ट में इस्तेमाल बम 2 नहीं 4 थे। चंडीगढ़ के एक और क्लब में थी ब्लास्ट की प्लानिंग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला देश भर के साथ हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शनों का दौर। पंचकुला में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन तो फरीदाबाद में लोगों ने बाइक रैली निकालकर जताया विरोध। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन। बड़ी संख्या में दूर दराज से साधु संत भी हुए शामिल। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान। कहा हरियाणा प्रदेश में लगातार दूसरा सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जो गुड़गांव में हुआ उससे लगता है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा भारत सरकार को बांग्लादेश की सरकार से करनी चाहिए बातचीत। रोहतक के सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट। 3 अज्ञात युवकों ने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। गोहाना के गांव रूखी की एक 14 साल की सानिया करने जा रही है कमाल। कश्मीर के लाल चौक से लेकर कन्याकुमारी तक का दौड़कर अपना सफर करेंगी पूरा। 121 दिन में करेंगी सफर तय। नूह में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। अवैध फैक्ट्री से 1 रिवॉल्वर, 4 तमंचा, 1.5 कारतूस बरामद। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बल्लभगढ़ की एक पेंट की दुकान में लगी आग। दुकान में फंसे व्यक्ति की दम घुटने से मौत। पानीपत में संतों और सनातन धर्म ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत होंगे कई कार्यक्रम। सीएम सैनी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। हांसी में पंचायत समिति प्रथम के चेयरमैन नीलम के खिलाफ बीडीसी मेंबर ने एडीसी से की मुलाकात। नीलम पर बीडीसी मेंबर्स ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। पानीपत में एक कांग्रेसी नेता ने नाबालिग भतीजे को चसती थार की छत पर बैठकर बनाई वीडियो। पुलिस ने दर्ज किया मामला। शिमला में सीएम सुक्खू ने डिप्टी सीएम के साथ की रणनीतिक चर्चा। सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर बात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरा होने पर आज बिलासपुर के लुहणू मैदान में एक भव्य समारोह का होगा आयोजन। कार्यक्रम का थीम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल रखा गया है। मुख्यमंत्री समारोह के दौरान 6 नई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ।
कुल्लू में एक बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बस में 43 लोग थे सवार। मनाली के अटल टनल रोहतांग के पास बर्फबारी का दौर। मनाली पुलिस ने धुंधी के पास फंसे 100 के करीब वाहनों को किया सुरक्षित। सड़क पर बर्फ जमने और फिसलन की वजह से फंस गए थे वाहन। मंडी में पंडोह डैम के पास से मां बगलामुखी मंदिर के लिए बना रोपवे बना आकर्षण का केंद्र। रोजाना 250 से ज्यादा श्रद्धालु ले रहे हैं रोपवे राइड का मजा। पर्यटन और बेरोजगार बढ़ने की उम्मीद से भी स्थानीय लोग खुश। बर्फबारी का इंतजार कर रहे चंबा के लोग और किसान बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से परेशान। सूखी ठंड से हो रहा लोगों की सेहत पर बुरा असर। जम्मू में कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर हो रही कार्रवाई। राज्य का दर्जा उचित समय पर किया जाए बहाल। रोहिंग्या मुद्दे पर रविंद्र शर्मा का बीजेपी पर पलटवार। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को उनके वतन वापस भेजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। सीएम उमर अब्दुल्ला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना गुलाम कादिर के बेटे के जनाजे में हुए शामिल। साथ ही जल संसाधन मंत्री जावेद अहमद राणा, सलाहकार नासिर असलम वानी भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या की बिजली पानी पर दिया बयान, कहा रोहिंग्या को भारत सरकार ने बसाया, हमारा फर्ज है मदद करना। जम्मू में शिवसेना ने जावेद राणा के खिलाफ एफआईआर की मांग की। साथ ही शिवसेना ने सीएम उमर और जावेद के खिलाफ किया प्रदर्शन। जम्मू में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर विरोध, बांग्लादेश के खिलाफ लगाए गए नारे। जम्मू में हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग। मां वैष्णो देवी के दरबार में इस साल 90 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। आने वाले दिनों में और अधिक संख्या बढ़ने की उम्मीद। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। डोडा के किलौथरन भलेसा में मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन। शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। हंदवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से 3 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ परिजनों का प्रदर्शन। करगिल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे कार्यक्रम में करगिल के डिप्टी कमिश्नर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंपौर के कोनीबल गांव में अवैध हीटर और बॉयलर्स के खिलाफ अभियान। प्रशासन ने की अवैध उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। पुलवामा में बढ़ती बिजली कटौती से परेशान लोग। एनसी विधायक ने जल्द बिजली संकट दूर करने का किया वादा। छंगटार त्राल में डंपिंग साइट के खिलाफ लोगों का विरोध। पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ने को लेकर लोगों का विरोध। बांदीपोरा में दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन। मुफ्त ट्राईसाइकिल और सामान का वितरण। बुलर झील में शिकारी पक्षियों का कर रहे हैं शिकार। वन सुरक्षा बल ने शुरू की कार्रवाई। बीरवाह में अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। श्रीनगर के टैगोर हॉल में रावण ओरिजिनल्स ने अपना रिकॉर्ड लेबल किया लॉन्च। साथ ही अपने पहले गाने रावण का किया अनावरण। रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में शुरू की गई बस सेवा। दूरदराज क्षेत्रों में यात्रियों को मिलेगी सुविधा। जीएमसी हिंदवाड़ा में एक सम्मेलन का किया गया आयोजन। डीसी कुपवाड़ा और जीएमसी प्रधान ने किया भागीदारी। लद्दाख में स्कूल बस सेवा की शुरुआत। प्रधान सचिव संजीव खिरवार ने दिखाई बस सेवा को हरी झंडी। लेह नगर पालिका ने जल और सुरक्षा योजना पर कार्यशाला को किया आयोजित। पानी और स्वच्छता के बारे में दी गई जानकारी। बांडीपोरा में युमे असलाफ के नाम से एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। गुरेज में 2.4 मेगावाट पावर हाउस का काम पूरा। पावर हाउस से जुड़ा एक हिस्सा अभी है निर्माणाधीन। नौगाम सोनावरी के पूर्व पंचायती प्रतिनिधियों का बयान, कहा विकासात्मक परियोजना शुरू करने पर एलजी प्रशासन को धन्यवाद। किश्तवाड़ में बिजली की किल्लत से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से की बिजली किल्लत को दूर करने की मांग। कश्मीर में बढ़ता जा रहा है सूखा। बारिश और बर्फबारी न होने से बढ़ रहा है सूखा। गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद पर्यटकों की बढ़ी संख्या। गुलमर्ग बना सर्दियों का आदर्श पर्यटन स्थल। मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद यातायात बहाल। पुंछ राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली सड़क से लोगों को राहत।
कुलगांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, युवा खिलाड़ियों की हिम्मत और हुनर को बढ़ावा देने की पहल। दिव्यांग